नमस्ते बच्चों। आज है जन्माष्टमी यानी हमारे कान्हा जी का प्राकट्य दिवस। आज के दिन घर घर में कृष्ण भगवान की सुंदर सुंदर झांकियाँ सजाई जाती हैं, भांति भांति के पकवान बनाए जाते हैं, लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। जन्माष्टमी के दिन मंदिर बड़े सुंदर और भव्य तरीके से सजाए जाते हैं। जन्माष्टमी का उत्सव हम सभी लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आज सुनाते हैं कान्हा और उनके बाल सखाओं की एक कहानी। एक बार कृष्ण भगवान अपने सभी सखाओं के साथ में गेंद से खेल रहे थे। वे गेंद को खूब दूर दूर फेंकते और पकड़ते। खेलते खेलते अचानक गेंद यमुना जी में जा गिरी। अब सारे बच्चे चिंतित हो गए। खेल बीच में ही रुक गया। बच्चों ने कहा, अब यमुना जी में कौन जाएगा गेंद निकालने के लिए, क्योंकि उन सबको मालूम था कि यमुना जी में एक विशाल सर्प जिसका नाम कालिया है वो रहता था। कुछ बच्चों ने कहा कि गेंद तो कान्हा ने फेंकी है, इसलिए निकालेगा भी वही। कृष्ण भगवान तो भगवान थे, बड़े ही वीर और पराक्रमी। वो जब छोटे से शिशु थे तब से ही उन्होंने कई असुरों का सामना किया था, तो ये कालिया दह कौन सी बड़ी चीज़ था। उन्होंने कहा, घबराओ मत, ना खेल रुकेगा ना तुम लोग परेशान रहोगे। अभी देखो, अभी मैं गेंद लेके आता हूँ। ये कहकर कृष्ण जी यमुना जी में कूद गए। कृष्ण जी के कुछ सखा दौड़ के यशोदा मैया के पास पहुँचे और उन्होंने वहाँ जाके बताया कि कान्हा तो यमुना जी में कूद गया है। अब यशोदा और वहाँ की नगर की कुछ स्त्रियाँ एकदम से घबरा गईं। वो दौड़ के यमुना जी के तट पर पहुँची। गांव में ग्वालों ने भी ये समाचार सुना, वो भी यमुना जी के तट पर आ गए। कृष्ण भगवान ने कालिए से कहा कि तुम यहाँ पर अपना निवास बनाए बैठे हो, जिससे यमुना जी का जल विषैला हो गया है। कृष्ण भगवान ने कालिया से कहा कि सभी आबाल वृद्ध बहुत दुखी हैं, क्योंकि यमुना जी का जल विषैला है। तुम कहीं और जाकर अपना निवास बना लो। जब कालिया नहीं माना तो कृष्ण जी ने उससे युद्ध किया। कुछ देर तक लड़ाई चलती रही। इधर तट पर खड़े ग्वाले, गोपियाँ, माता यशोदा सब चिंतित थे कि पता नहीं क्या बात है, क्या कान्हा डूब गया। पर कुछ देर बाद ही कृष्ण जी ने कालिया को परास्त कर दिया और उसके फन पर पैर रख के नृत्य करते हुए यमुना जी के जल से ऊपर को आ गए। उनके एक हाथ में बांसुरी थी और दूसरे हाथ में गेंद था। कालिया ने कृष्ण भगवान को नदी के तट पर उतारा और सिर झुका के वहाँ से चला गया। उसने हमेशा के लिए यमुना जी को छोड़ दिया। सभी ग्वाल बाल कान्हा की जय जयकार करने लगे। तो गेंद को जानबूझकर यमुना जी में फेंककर कृष्ण भगवान ने कालिया को वहाँ से भगाने के लिए ये लीला करी थी। कैसी लगी बच्चों आपको आज की कहानी? ठीक है, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।